राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। भौम प्रदोष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भौम प्रदोष, जिसे मंगल प्रदोष कहा जाता है, हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मंगलवार के दिन पड़ता है। त्रयोदशी के मंगलवार को आने वाला है यह व्रत भक्तों को बीमारियों से निजात दिलाता है, साथ ही भक्तों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है, जबकि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और इस दिन पढ़ने से इसका महत्व दोगुना हो जाता है, क्योंकि इसमें मंगलवार के दिन का भी महत्व जुड़ जाता है। भौम प्रदोष के दिन स्नान के बाद आपको सफ़ेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, दिन भर निराहार रहकर शिव जी का स्मरण करें। शाम को पुनः स्नान कर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाएं, मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, केसर मिश्र दूध से शिव शंभू का अभिषेक करें, भांग, धतूरा, भस्म, बेलपत्र आदि शिव को चढ़ाएं। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर अर्पित करें, आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। क्योंकि भौम प्रदोष मंगलवार के दिन होता है और मंगलवार है हनुमान जी का वार, तो इस दिन सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हलवे का भोग लगाकर गरीबों में बांट दें। इस दिन शिव की साधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा कहने और सुनने से अत्यंत लाभ होता है। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा अपने मांगलिया नामक पुत्र के साथ रहा करती थी, जो नियमों की बड़ी पक्की थी। उस वृद्धा की हनुमान जी में बहुत आस्था थी और वे हर मंगलवार कड़े नियमों का पालन करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो अपना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी को खोदा करती। वृद्धा को व्रत करते हुए भी बहुत समय बीत चुका था। वृद्धा की श्रद्धा भक्ति देखकर हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने का मन बनाया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से वे साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर जा पहुँचे। फिर वे कहने लगे कि यहाँ कोई हनुमान भक्त है जो मेरी सहायता कर सकता है। साधु की आवाज़ को सुनकर वृद्धा घर के बाहर निकल आई और बोली, आज्ञा हो महाराज, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ। तो साधु वेश धारण किए हनुमान जी वृद्धा से बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तू यह ज़मीन लीप दे। तो साधु की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि नियम के अनुसार वह हर मंगलवार को ज़मीन नहीं लीपा करती। कुछ देर सोचने के बाद साधु के सामने हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह कार्य तो मैं नहीं कर सकती, कृपया आप मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दें। उसे मैं अवश्य किसी भी हालत में पूर्ण करूंगी। इसके बाद साधु का वेश धारण करें हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि तू अपने पुत्र को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करना चाहता हूँ। साधु के मुख से इस तरह की बात को सुन वृद्धा के तो होश ही उड़ गए। उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, पर दुर्भाग्यवश वह साधु की आज्ञा मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसने अपने पुत्र मांगलिया को बुलाया और साधु को दे दिया। वृद्धा की प्रतिज्ञाबद्धता देखकर हनुमान जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वृद्धा की और परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मांगलिया को पेट के बल लिटवाया और साथ ही पीठ पर आग भी जलवाई। अपने बेटे की पीठ पर आग जलाने के बाद वह वृद्धा बड़े ही दुखी मन से घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद साधु ने वृद्धा से कहा कि अपने बेटे को बुलाओ ताकि वह भोजन का भोग ले। साधु की इस बात को सुनकर पहले तो वृद्धा को यकीन नहीं हुआ। वृद्धा ने रोते रोते अपने आंसू पोंछे और बोली, आप मुझे उसका नाम लेकर कष्ट न दें। इसके बावजूद साधु नहीं माने और वृद्धा ने मांगलिया को आवाज़ लगा दी। जैसे ही वृद्धा ने आवाज़ लगाई, वैसे ही उसका पुत्र मांगलिया हंसता खेलता हुआ उसके पास भागता हुआ आया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी।
इसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को दर्शन दिए। इस तरह मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी के दर्शन पाकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। यही कारण है कि भौम प्रदोष के दिन शिव जी और हनुमान जी दोनों की ही साधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जनवरी माह 2024 में दूसरा जो प्रदोष का व्रत है, जिसे भौम प्रदोष कहा गया है, उसकी तिथि और मुहूर्त क्या रहेंगे। तो पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से यह भौम प्रदोष व्रत होगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात 8:39 तक मान्य रहेगी। जो भी व्रत होते हैं वह हम सूर्योदय के साथ ही मनाते हैं, तो जो उदय तिथि युक्त व्रत होता है हम इस व्रत को मान्य रखते हैं। तो जो 22 जनवरी सोमवार का जो समय रहेगा वह शाम के समय का रहेगा, तो उस दिन हम प्रदोष व्रत नहीं रखेंगे। जो 23 जनवरी का दिन है वह सूर्योदय के साथ ही जो हमारा व्रत है वह शुरू हो जाएगा, जो कि रात को 8:39 तक मान्य रहेगा। तो हमारा जो प्रदोष व्रत है हम मंगलवार के दिन ही रखेंगे। और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा होती है और सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दिन जो आपको पूजा करनी है, जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 शाम से रात को 8:33 तक का। तो इस समय में आप शिव जी और हनुमान जी दोनों की ही पूजा कर सकते हैं और आप दोनों की असीम अनुकंपा के पात्र बन सकते हो। तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।